वीडियो के इस अंक में हाथरस कांड पर प्रधानमंत्री ने क्या प्रतिक्रिया दी, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ने क्या कहा और विदेश से किस राजनयिक या किस राष्ट्र प्रमुख की जो है शोक संवेदना आई। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। 2 तारीख मंगलवार का दिन दोपहर के बाद का हाथरस में एक बड़े हादसे का गवाह बना। वहां पर सत्संग चल रहा था और आयोजकों की जो भारी ढिलाई दिखाई दी, बहुत बड़ी संख्या में भीड़ वहां आई थी, अपर्याप्त पुलिस बल था, जिसके कारण वहां धार्मिक आयोजन की समाप्ति पर भयंकर भगदड़ मच गई और अब तक मरने वालों की संख्या 121 है। वीडियो के इस अंक में हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, कौन थे बाबा, किनका सत्संग चल रहा था, उनकी कुंडली क्या है, थोड़ा सा उसको खंगालेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2 तारीख को दोपहर बाद जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दे रहे थे, तब उन्होंने अपनी भाषण को बीच में रोकते हुए हाथरस कांड जो कि उसी समय दोपहर बाद घटा था, उस पर उन्होंने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की और उनको भाषण के बीच में ही सूचना मिली थी कि हाथरस में बहुत बड़ा कांड हो गया है और जिसमें बड़ी संख्या में लोग भगदड़ और भीड़ की भगदड़ में दब के मर गए हैं। तो उन्होंने इस पर शोक संवेदना जाहिर की और सभी हर संभव मदद की बात की। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के लिए 2-2 लाख रुपए और इलाज के लिए जो जो घायल हुए थे उनको 50-50 हजार रुपए। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार से वह लगातार, उनकी सरकार संपर्क में है और जो कुछ संभव है वह मदद की जाएगी। यह कथा चल रही थी हाथरस के सिकंदरा राव फुलरई गांव में, यह कथा चल रही थी और कथा में जो उम्मीद थी संख्या पहुंचने की 1 लाख के आसपास थी, बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए, संख्या 1.5 लाख के आसपास आ गई। और इसमें पहुंचे जो बाबा थे, उनके सत्संग की समाप्ति के बाद जब वह उनकी कार का काफिला निकल रहा था, तभी भीड़ उनके दर्शन के लिए एकदम उन्मादी हो गई और उस भीड़ को संभालने के लिए जब रोकने की कोशिश की गई तो उसी में भगदड़ मच गई और यह भगदड़ इतनी खतरनाक हो गई कि बड़ी संख्या में लोग उसमें मर गए। तो कौन थे ये बाबा, इनके बारे में बताते हैं कि 1990 के दशक में इन्होंने पुलिस सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। यह पुलिस सेवा में रहे हैं, एसआई के रूप में इन्होंने किसान के बेटे रहे हैं और इन्होंने पुलिस में सिपाही के तौर पर ज्वाइन किया था। एलआईयू में भी इनकी सेवा रही, बाद में यह एसआई होके वहां से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लिए। पुलिस की वर्दी में ही सत्संग देने लग जाते थे, तो और इस कारण विभाग की तरफ से कई बार आपत्ति दर्ज की गई, तो इन्होंने पुलिस सेवा से ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और 17 साल से लगातार यह सत्संग कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो कि नाम इनका है, नाम मैं बता दूं, जो इन्होंने अपना नाम रखा है वह नारायण साकार विश्वहरि और विश्वहरि नाम है इनका और भोले बाबा के नाम से लोग इन्हें पुकारते हैं या आपस में बात करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि यह मीडिया से दूरी बना के रहते हैं, इसी कारण आपने तमाम बाबाओं के नाम सुने होंगे, जबकि इनकी भी जो फॉलोइंग है, इनके जो अनुयायी है काफी बड़ी संख्या में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, लेकिन इनका नाम आपने शायद इस दुर्घटना के बाद पहली बार सुना होगा। तो इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी और इसके बाद लगातार यह सत्संग करते थे और सत्संग करने के साथ साथ यह जो यहाँ पर इनकी जो घटना घटी है, यह बहुत ही बड़ी घटना घट गई जिसमें कि 121 लोग मारे गए हैं। और यहाँ पर जो बात सामने आ रही है उसमें यही बात सामने आ रही है कि यह जब काफिला इनका बाहर निकल रहा था तो उसी समय उन्मादी भीड़ जो थी पूरी इनका दर्शन करने के लिए लालायित हुई और उस समय जब रोका टोकी हुई तो उसमें रोका टोकी होने से वह आउट ऑफ कंट्रोल हो गई भीड़ और इसी में भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने में इतने लोग मर गए जिसमें महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में हैं। जब महिलाओं बच्चों को पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया तो वहां पर हॉस्पिटल की भी पोल खुल गई, हॉस्पिटल में इंतजाम पर्याप्त नहीं थे, इस कारण भी बहुत से लोगों की जान गई है। और जैसा बताते हैं कि वहां पर जो बड़े अधिकारी हैं वह करीब 1 घंटा 45 मिनट बाद पहुंचे। पुलिस की वहां जो व्यवस्था थी, लोगों में काफी विरोध था इस चीज का लेकर। और बाबा के बारे में बताते हैं कि यह वैसे बाबा नहीं है जैसे कि भगवाधारी होते हैं और मंच पर आते हैं तरीके से सब कुछ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं होता था इस बाबा के कार्यक्रम में। और यह बकायदे सूट बूट में आते थे, सफेद
सूट पहनते हैं, सफेद जूता पहनते हैं, सपत्नी वह कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। और इसके अलावा ठाट बाट आप उनका देखेंगे तो किसी से कम नहीं होता है। तो यह कुछ थी जो बाबा के बारे में थी। और बाबा के बारे में जो कुछ करीबी लोग बताते हैं कि इनके आश्रम में मीडिया, कैमरा और इस तरीके की चीजें बहुत अलाउ नहीं थी, क्योंकि बाबा को इस बात का डर लगता था कि बहुत सी बातें बाहर चली जाएंगी और जिस कारण यह इनका विरोध हो सकता है या किसी मामले में फंस सकते हैं। तो कुछ और भी बातें थी जो कि मैं आगे बताता हूँ। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने क्या कहा इनके बारे में। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने इनके बारे में कहा कि यह 1990 के आसपास इन्होंने सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। यह पुलिस में एलआईओ और सिपाही की पोस्ट में रहे। आखिरी समय में यह अलीगढ़ में भी पोस्टेड रहे। अलीगढ़ के कई थानों में इनकी पोस्टिंग रही और लगभग 12 उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में इनकी अलग अलग स्थानों पर समय समय पर पोस्टिंग रही। इन पर कई प्रकार के आरोप भी लगे हैं, जैसे कि 6 आरोप इन पे यौन शोषण के भी लगे हुए हैं। तो इस तरीके का इनका चरित्र है। और पूर्व डीजीपी ने कहा कि कोई बाबा बनकर इस तरीके की बाबा बनकर अपने अनैतिक और अवांछित गतिविधियों से समाज और इस तरीके के पाखंड से समाज को मूर्ख नहीं बना सकता। उन्होंने कहा कि राजा जो बाबा का जो ठाट बाट है वह किसी राज्यपाल से कम नहीं है। तो उन्होंने एक बात और कही है कि इस संबंध में बाबा कौन है इनकी भी जांच होनी चाहिए। पुलिस के बड़े अधिकारी घटना के बाद से लगातार बाबा से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी लोकेशन या उनकी लोकेशन अभी तक प्राप्त नहीं हो रही है कि वह कहाँ पहुंच गए, कहाँ गए हुए हैं और कहाँ छिपे हुए हैं। वह संपर्क से बाहर हैं और उन्हें लगातार पुलिस अधिकारी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो उनके अनुयायी हुआ करते थे, नाम उनका मैं अभी इसमें नहीं बताऊंगा, उन्होंने उनका कुछ मीडिया रिपोर्ट में उनकी भी खबर आ रही है कि उन्होंने ये बताया है कि बाबा के आश्रम में कुछ अनैतिक गतिविधियां भी चलती हैं। उनके आश्रम में ज्यादातर जो 16-17 साल की बहुत सी लड़कियां रहती हैं जो उनकी शिष्या के रूप में रहती हैं और वहां पर उनसे बहुत से तरह के कार्य कराए जाते हैं। तो उसने बताया कि यह बाबा नहीं है और लोगों को मूर्ख बनाते हैं अपने एजेंट के माध्यम से। लोगों को बताते हैं कि आप बताओ कि मेरे पास शक्ति है और इसके साथ साथ वह उनके एजेंट यह बताते हैं कि उनके हाथ में उन्हें त्रिशूल दिखाई दे रहा है, चक्र दिखाई दे रहा है। इस तरह की भ्रामक बातों को फैलाकर लोगों के बीच में वह उनके अंदर शक्ति होने का एहसास कराते हैं और समाज में और अपने खासकर भारत में इस तरीके की शक्ति का आभास होने पर लोग बहुत जल्दी भरोसा करते हैं और उसके अनुयायी हो जाते हैं। तो इसका फायदा इस तरीके के पाखंडी कभी कभी उठाते हैं और यह अक्सर देखने को आता है। तो बाबा का जो मूल नाम है वह सूरज पाल जाटव है और जब वह अपना सत्संग करते थे तो सत्संग करने में उनके जैसा कि बताते हैं कि सभी वर्ग और सभी समाज के सभी छोटे बड़े वर्ग से लोग उनसे जुड़े हुए हैं। इस कारण बाबा ने अपना मूल नाम हटाकर उन्होंने अपना नाम रखा था नारायण साकार श्री हरि और भोले बाबा के नाम से वह लोग अपने भक्तों के बीच में जाने जाते हैं। तो यह जो बहुत बड़ी घटना घटी है इस पर जो डेथ टॉल है, मरने वालों की संख्या है 121 है और पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि किसी विदेश के किसी राष्ट्राध्यक्ष ने ऐसी किसी घटना पर शोक संवेदना जाहिर की है। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री इस पर शोक संवेदना जाहिर कर चुके हैं। मायावती ने शोक संवेदना जाहिर की है, विपक्ष के बहुत से नेताओं ने की है। तो आपको मैं बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, उनका भी शोक संवेदना इस विषय पर आई है और यह मामला लगातार चर्चा में और सुर्खियों में है। भारी भगदड़ में मरने वालों की संख्या 121 थी। वहां पर सत्संग चल रहा था, पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी और जो वहां पर सत्संग वाले जो बाबा पहुंचे थे, भोले बाबा जिनको लोग कहते हैं, उन्होंने भी थोड़ा सा खिन्नता जाहिर की थी जब उन्होंने अव्यवस्था देखी वहां पर और अनिष्ट के उन्होंने कुछ संकेत दिए थे कि इससे कुछ अनिष्ट उन्हें दिखाई दे रहा था, कुछ बुरा हो सकता था, जैसा कि भक्त भी बता रहे थे। तो यह कुछ अपडेट थी। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, पूर्व डीजीपी ने क्या कहा और श्री नारायण साकार श्री हरि भोले बाबा का क्या चरित्र है, क्या नाम है, क्या उनका बैकग्राउंड रहा है, इस विषय पर भी हमने बताया।
और लगातार मीडिया में भी कुछ उनके संबंध में तब तरह तरह की बातें छन छन कर सामने आ रही हैं। फिर आते हैं कुछ ऐसी अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।